फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए क्वेश्चन नंबर 101 नंबर से स्टार्ट है। आपको बताना है नागार्जुन कौन थे। 101 नंबर का देखिए जवाब देना है, नागार्जुन कौन थे। तो नागार्जुन आपके एक बौद्ध दार्शनिक थे, है ना। आपके बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बताइए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर है, आपको जवाब देना है। जैन धर्म में 3 रत्न यानी त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या है। 3 रत्नों के बारे में जो बताया गया है जैन धर्म में, उनके बारे में आपको बताना है क्या है वे। हाँ बिल्कुल, देखिए सही जवाब है आपका सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। याद रखिएगा, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, इसका आंसर यहां पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर देखिए 103 नंबर का जवाब देना है। किस वर्ष बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था, है ना। ये हमने कई बार कराया है। पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 1526 में हुआ था, है ना। द्वितीय युद्ध आपका 1556 में हुआ था और तीसरा पानीपत का आपका 1761 में हुआ था। लेकिन यहाँ पर प्रथम युद्ध में ही बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। दूसरा युद्ध आपका 1556 में और तीसरा आपका 1761 में। पानीपत के याद रखिएगा, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 104। यहां पर देखिए आपको बताना है विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था। विजयनगर जो राज्य है किस नदी के किनारे स्थित था, यहां पर देखिए आपको जवाब देना है। ऑप्शन दिए गए गंगा, कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा। हाँ बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए तुंगभद्रा बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं विजयनगर, अगर हम बात करते हैं साम्राज्य की, राज्य की स्थापना की बात करते हैं, हरिहर और बुक्का 2 भाई थे, सगे भाई थे, और 1336 में, है ना, 1336 में विजयनगर राज्य की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, हरिहर और बुक्का के नाम से आपके बहुत फेमस था आपका। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी, यहां पर देखिए आपको जवाब देना है। 105 नंबर क्या होगा, तो ये आपका होगा विजयनगर साम्राज्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ये। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सिविल सेवा किसके शासन काल में प्रारंभ की गई थी, है ना। ये प्रश्न भी हमने कई बार कराया है। सिविल सेवा की अगर हम बात करते हैं, ये आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल में आपकी प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था। ऑप्शन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 107 का बताना है कौन सही होगा। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन यानी लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम XV 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड के द्वारा पारित किया गया था। मतलब आपको ये बताना है ये जो पारित किया गया था किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपके दिए गए हार्डिंग, आकलैंड, कैनिंग और मेटकाप, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा बताइए। हाँ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए, है ना, तो यहाँ पर आपका होगा हाँ लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1856 में, है ना। देखिए अगर हम बात करते हैं 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह लागू हुआ, ठीक है ना, ये लॉर्ड कैनिंग होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है ना। 109 नंबर का देखिए जवाब देना है। अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो ये आपका है आर्टिकल नंबर आपका 66। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आपका आर्टिकल कौन सा है, 66 है। विकल्प नंबर आपका सी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। एकल संक्रमणी मत के द्वारा होता है चुनाव, याद रखिएगा, और निर्वाचन में गुप्त मतदान के द्वारा होता है, ये भी आपको पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे, अगर हम मृत्युदंड के मामले में अगर क्षमा की बात करेंगे, क्षमा देने का अधिकार किसके पास है। 110 नंबर देखिए आपको बताना है ना। क्षमा देने अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रपति होगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर होगा। इस समय द्रौपदी मुर्मू आपकी हैं, है ना, यहाँ पर राष्ट्रपति आपकी हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, लोकसभा में सदस्यों के द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है लोकसभा में सदस्यों के द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है। अगर हम निजी विधेयक की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सवाल जवाब दिया जा रहा है 1 माह, बिल्कुल सही है, 1 माह का टाइम होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए नंबर होगा।
लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में यहाँ पर रिक्त स्थान है के पास वोट डालने का अधिकार होता है। अगर मान लो ऐसी स्थिति आ जाती है कि लोकसभा में मतदान करते समय टाई की अगर स्थिति बन जाती है, तो किसको अधिकार है वोट डालने का, ये आपको बताना है। हाँ, यहाँ पर देखिए जवाब बताया जा रहा है, आपका ऑप्शन नंबर बताया जा रहा है, कह रहे हैं बी नंबर होगा स्पीकर को। हाँ बिल्कुल सही बात है, स्पीकर को ही अधिकार है वोट डालने का, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा गया है, इनमें से कौन महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है ना। यहाँ पर देखिए बताना है, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है। 113 नंबर का जवाब देना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माउंट नाग टिब्बा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर, हाँ सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर। हाँ बिल्कुल सही है, नाग टिब्बा, हाँ इसी को, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी ही होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी है पीर पंजाल पर्वतमाला। पीर पंजाल पर्वतमाला कहां पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपको करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पश्चिमी घाट है क्या है, पर्वत है, पठार है, पठारों का ढलान है या पहाड़ियां है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करते रहिए। और यहाँ पर देखिए 115 नंबर का जवाब बताया जा रहा है, पश्चिमी घाट है ना। पश्चिमी घाट जो है आपका ये पठारों का ढलान होता है। क्या है, पठारों का ढलान। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी। ये भी प्रश्न हमने बहुत बार कराया है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला आपकी कौन सी है। हाँ बिल्कुल सही है, एंडीज बताया जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है यहाँ पर, सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं, एंडीज होगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बताइए, माउंट किलिमंजारो यहाँ पर रिक्त स्थान है में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। चलिए लॉक करिए, 117 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। माउंट किलिमंजारो रिक्त स्थान है में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, यहाँ पर आंसर बताइए क्या होगा। हाँ यहाँ पर 117 नंबर का ए नंबर, तंजानिया। हाँ बिल्कुल सही है, माउंट किलिमंजारो तंजानिया की उत्तरी पूर्वी सीमा पर आपका ये एक ज्वालामुखी, आपका निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और ये कितने, अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं है ना, निष्क्रिय जो आपका ये ज्वालामुखी पर्वत है, ये आपकी ऊंचाई लगभग अगर हम बात करते हैं तो आपका है उत्तरी पूर्वी सीमा पर ये 5895 मीटर आपका है, ये इसकी ऊंचाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, आपको बताना है। 118 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। हाँ 118 नंबर के देखिए कमेंट करिए। तनामी रेगिस्तान की अगर हम बात करते हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक रेगिस्तान है ना। यहाँ पर बिल्कुल सही है, 1,84,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया होगा, ऑप्शन नंबर सी। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से कौन भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक हैं। अगर हम बात करते हैं भारत में थोक मूल्य सूचकांक के घटकों की बात करेंगे, तो बताइए इनमें कौन कौन सा आएगा। 119 नंबर आपको बताना है। इसमें देखिए प्राथमिक वस्तुएं तो आपकी आएंगी, ये तो कंफर्म हो गया। ईंधन भी इसमें आपका आएगा, ईंधन हो गया, और बिजली है ना, ये सब आएगा। और विनिर्मित उत्पाद ये भी आपका आएगा। तो देखा जाए तो 1 to 4 होना चाहिए 119 नंबर का। हाँ सेवाएं इसमें नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है। यहाँ पर देखिए अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आपको बताना है 120 नंबर में क्या होगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं केंद्र सरकार, देखिए केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं। प्रत्यक्ष कर में आपके आयकर आता है, संपत्ति कर आता है, निगम कर आता है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सेंट्रल की अगर हम बात करते हैं, अगर केंद्र की अगर हम बात करते हैं, अगर इनके प्रत्यक्ष कर की बात करते हैं, प्रत्यक्ष कर की अगर हम बात करते हैं, तो प्रत्यक्ष कर में आपका आयकर आएगा, यहाँ लिख दे रही है आयकर आएगा, संपत्ति कर आएगा आपका, और आपका कौन सा आता है आयकर, संपत्ति कर और निगम कर। ये तीनों के तीनों आपके प्रत्यक्ष है। कैसे हैं, प्रत्यक्ष है। यहाँ पर बोला गया अप्रत्यक्ष में आपका सेवा कर आएगा, ठीक है ना। सेवा कर आपका अप्रत्यक्ष में आता है। सेवा कर हो गया, आयात कर हो गया, उत्पादन कर हो गया, मूल्य वृद्धि कर हो गया, ये सब आपके अप्रत्यक्ष कर में आते हैं। अगर हम राज्य सरकारों की बात करते हैं, राज्य सरकारों में अप्रत्यक्ष कर किसमें रहता है, उसमें आपका बिक्री कर हो गया, राज्य उत्पादन कर हो गया, मनोरंजन कर भी आपका अप्रत्यक्ष कर में आता है, लेकिन ये राज्य सरकार में आता है।
ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत में आयकर को क्या कहा जा सकता है? भारत में आयकर को हम क्या कह सकते हैं? प्रत्यक्ष कर कह सकते हैं ना, प्रत्यक्ष यानी आयकर, इनकम टैक्स जिसे आप कहते हैं, डायरेक्ट वसूला जाता है। तो 121 नंबर का आपका यहाँ पर जवाब होगा प्रत्यक्ष और प्रगामी। देखिए प्रत्यक्ष तो यहाँ पर भी लिखा था, लेकिन यहाँ पर समानुपाती नहीं, प्रगामी लिखेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका बी नंबर होगा। ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं तो बहुत कंफ्यूजन होता है, आप प्रत्यक्ष लगाएं क्या प्रगामी वाला लगाएं, प्रत्यक्ष दोनों जगह है, तो प्रगामी वाला आपको टिक करके आना है। अलीगढ़ यहाँ पर बताना है किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रश्न तो गलत किसी का होना नहीं चाहिए, अलीगढ़ के ताले है ना, बहुत फेमस है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा गया, उत्तर प्रदेश राज्य में रिक्त स्थान है आपका, और यहाँ पर बताना शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए पीतल के बर्तन के लिए तो आपका क्या मुरादाबाद है ना, मुरादाबाद है। 123 नंबर का आपका बी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन, ताम चीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है ना। नक्काशी के लिए देखिए ये तो कल ही प्रश्न करवाया था, है ना, कल ही क्लास में हमने करवाया था। 124 का आपका सी नंबर होगा, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? 124 नंबर का आपका सी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना। देखिए उत्तर प्रदेश में स्थित जो मुरादाबाद जिला है, ये धातु कला विशेषकर आप मान लीजिए धातु निर्मित मूर्तियां, रंगीन, तामचीनी, जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध आपका है। लखनऊ जो है आपका जरी और चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। खुर्जा आपका चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। और वाराणसी में आपका डीजल इंजन के कारखाने आपके हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर ही होगा। अगर अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए बताना है उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है ना। असम का डिगबोई सबसे पुराना है, लेकिन यहाँ पर एकमात्र यूपी की बात हो रही है, तो यूपी वाले में आपको लगाना होगा यहाँ पर मथुरा, ठीक है ना, मथुरा लगाना होगा, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का देखिए कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है ना, तो ये आपका है आजमगढ़। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने ब्रास बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है ना। ब्रास बेल के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये आपका है, हाँ, जलेसर। जलेसर आपका एटा में ही पड़ता है ना, शहर है आपका, एटा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर एटा या जलेसर बात एक ही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है अटाला मस्जिद कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है? 128 नंबर आपका यहाँ पर जवाब होगा जौनपुर। जौनपुर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, सी नंबर। हाँ 128 नंबर का सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 प्रलेख डॉक्यूमेंट में सामग्रियों की तालिका प्रविष्ट करने के लिए आपको रिक्त स्थान है मेन्यू टैब पर जाना होगा। आपको देखिए यहाँ पर बताना है कौन से मेन्यू टैब पर जाना होगा। ऑप्शन दिए गए हैं लेआउट, डिजाइन, रेफरेंसेज लिखा हुआ है और इंसर्ट लिखा हुआ है। 129 नंबर का कमेंट करिए आंसर यहाँ पर क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है इंसर्ट मेन्यू टैब में जाना होगा, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 सामग्रियों की तालिका प्रविष्ट अगर आप करना चाहते हैं तो आपको इंसर्ट मेन्यू टैब पर जाना होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, देखिए जो प्रश्न हम आपको 130 नंबर कराने जा रहे हैं, ये कई सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। टीसीपी का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म आपको बताना है टीसीपी का। टीसीपी का दोस्तों याद रखिएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटरों को संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? देखिए टोपोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न आपका आ गया है, वो भी स्टार। बताइए यहाँ पर कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, हब का, रिपीटर का, या ब्रिज का, या राउटर का? 131 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। हाँ यहाँ पर देखिए स्टार टोपोलॉजी होता क्या, इसमें प्रत्येक डिवाइस एक मतलब हब से जुड़ी होती है, हब, ठीक है ना। इस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डाटा भेजने के लिए हब का सहारा लेना पड़ता है। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया स्टार टोपोलॉजी में हब का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछा गया है, सीपीयू का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। 126 नंबर का राइट आंसर यहां पर क्या होगा? 132 नंबर। हाँ 132 नंबर का देखिए यहां पर जवाब बताना क्या होगा।
विद्युत, हाँ यहाँ पर विद्युत संकेत उसे किस नाम जाना जाता है? 132 नंबर, 132 नंबर का आपका जवाब होगा यहाँ पर कंट्रोल यूनिट होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है यह है कि, है ना, यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ यह है कि कई कंप्यूटरों को एक साथ नेटवर्क किया जा सकता है, कई लोग एक कंप्यूटर का एक साथ प्रयोग कर सकते हैं, बहुत से प्रोग्रामों का एक साथ संचालन किया जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न सीपीयू के बीच काम को विभाजित कर सकता है। यहाँ पे आपका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सही होगा सी नंबर, बहुत से प्रोग्रामों का एक साथ संचालन किया जा सकता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब यही आपका होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। यहां पर देखिए आपको बताना, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है। अगर हम बात करते हैं नदी का बहता हुआ जल, ये किस प्रकार की ऊर्जा संवहन करेगा, ये आपका करता है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि जल बह रहा है तो 100% आपका काइनेटिक एनर्जी ही आपकी होगी। प्रकाश के पथ में एक यहाँ पर रिक्त स्थान है, वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। पारदर्शी वस्तु के आने पर होता है, या पारभासी, या प्रकाशमान, या अपारदर्शी, ये चारों में से आपको एक ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर अगर आपका अपारदर्शी आ रहा है तो समझ जाइए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। प्रकाश के पथ में एक अपारदर्शी वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। याद रखिएगा विकल्प आपका डी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? यहां पर देखिए आपको बताना है एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है। 136 नंबर का आपको आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम सल्फेट होगा। मैग्नीशियम सल्फेट का देखिए, अगर हम केमिकल फार्मूला की अगर हम बात करते हैं तो MgSO4 लिखा जाता है, MgSO4, ये आपका मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला होता है, याद रखिएगा। एप्सम का औद्योगिक नाम आपका यही होगा। हाँ, इसी को हम एप्सम के नाम से भी जानते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट को ही हम एप्सम कहते हैं। ये आपने हो सकता है पहली बार सुना हो, लेकिन याद रखिएगा एग्जाम में से भी प्रश्न आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन सा ठोस है ना, कौन सा ठोस आपको बताना है, इनमें से कौन सा होगा? हाँ, 137 का यहाँ पर आपका हो जाएगा आइडोफार्म, है ना। आइडोफार्म आपका एक ठोस होता है, क्रिस्टली टाइप का ठोस पदार्थ होता है। इसका प्रयोग कीटनाशक के रूप में होता है। आइडोफार्म का यूज कहाँ पर किया जाता है, अगर पूछ लेता है कोई एग्जाम में प्रश्न अगर आता है तो आप बताइएगा इसका प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म का देखिए रासायनिक आपका अगर इसकी फार्मूला की बात करते हैं CHCl3 होता है, ठीक है ना। इसका फार्मूला CH यहाँ लिख दे रहे हैं, CHCl3, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त क्या है? रक्त का देखिए आपको बताना है। रक्त, देखिए रक्त का जो पीएच वैल्यू होती है, अगर हम बात करते हैं रक्त की पीएच वैल्यू 7.35 से लेकर 7.45 के मध्य होती है। अब आप सोच रहे होंगे 7.35 से लेकर 7.45 के मध्य होती है तो इसका मतलब रक्त हमारा कैसा होगा, है ना। देखिए 7 से ज्यादा है, और जब कोई वैल्यू 7 से कम होती है उसको हम अम्लीय कहते हैं, एसिड कहते हैं। जैसे 7 से पार होगा पीएच वैल्यू तो वो क्षारीय की श्रेणी में आएगा, इसका मतलब रक्त हमारा क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको बी नंबर लगा देना है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है अति निस्यंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है। 139 नंबर का देखिए जवाब देना है। अति निस्यंदन और पुनः अवशोषण जो प्रक्रिया है किस दौरान होती है, तो यहाँ पर आपका जवाब होगा मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, मनुष्यों में यूरिया किसमें बनता है? मनुष्यों में यूरिया किसमें बनता है आपको बताना, यकृत में, प्लीहा में, वृक्क में, या मूत्र वाहिनी में। ये भी प्रश्न हमने कई बार कराया है, तो याद रखिएगा यकृत में बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। गलती से मूत्र वाहिनी मत लगा दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। 140 नंबर का आपका ए नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहां से देखिए हमारे प्रश्न करंट के स्टार्ट हो रहे हैं। जुलाई 2022 में पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजित कहां पर हुआ है आपको बताना है। भारत का देखिए यहाँ पर पहला अगर हम बात करते हैं, पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुआ है कहां पर हुआ है? 141 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अग्रदूत समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है? ये आपका होता है असमिया में। कौन सी भाषा में होता है? असमिया में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही होगा। जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? चलिए कमेंट करिए यहाँ पर आंसर क्या होगा। जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? 143 का आंसर आपका 135वें स्थान पर है। बी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान जिसे आप NTRI कहते हैं, ये कहां पर स्थापित किया गया है?
है ना। 144 का जवाब होगा ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में। देखिए बहुत सारे प्रश्न आपके मोस्टली नई दिल्ली से ही बन जाते हैं, जब भी कभी कोई स्थापना होती है तो भारत की राजधानी में ही मोस्टली काफी सारी चीजें हो जाती हैं। जून 2022 में किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली ट्रेन चलाई गई है ना। यहां पर आपको बताना है राइट आंसर यहां पर क्या होगा। अगर हम बात करते हैं भारत गौरव योजना के तहत देश की जो पहली ट्रेन चलाई गई है जून 2022 में, यहां पर आपका जवाब अयोध्या से दिल्ली होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर, नहीं एक सेकेंड, बी नहीं होगा, 145 नंबर का आपका कोयम्बटूर वाला, ये वाला सही है। कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर सिटी, करेक्ट कर लीजिए। 145 नंबर का आपका आंसर सी नंबर करेक्ट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा, है ना। यहां पर देखिए बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी के बीच चलाई गई है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारत के किस शहर ने विश्व के ट्री सिटी का खिताब लगातार दूसरी बार जीता है। भारत के किस शहर ने विश्व के ट्री सिटी का खिताब लगातार दूसरी बार जीता है, ये आपका आंसर बताइए कौन सा शहर है। तो ये शहर आपका होगा हैदराबाद, है ना। हैदराबाद यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की राजधानी आपकी अमरावती है। यहां पर देखिए आपको बताना है जम्मू कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है आपको बताना है। 147 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो ये आपका चिनाब नदी पर किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही आपका होगा। जुलाई 2022 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2022 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। अगर विंबलडन की बात करेंगे तो ये आपके जीते हैं 148 का आपका आंसर होगा नोवाक जोकोविच, है ना। अगर हम ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करते हैं या फ्रेंच ओपन की बात करते हैं तो राफेल नडाल है, लेकिन अगर विंबलडन की बात करेंगे तो नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं और राफेल नडाल आपके स्पेन के। कई बार ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित है, तो ये आपके सर्बिया से हैं। कौन से देश से हैं, सर्बिया से हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत के द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, कब तक रखा गया आपको यहाँ पर बताना है। तो ये रखा गया है आपका 2030 तक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है। अगर हम बात करते हैं सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है, तो यहाँ पर आपका देखिए मेथेन तो करता है, CO2 भी करता है और जलवाष्प, लेकिन यहाँ पर जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड लिखा हुआ है ये आपका योगदान नहीं करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। देखिए सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं आपके, है ना, ये सार्वत्रिक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग में योगदान नहीं करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपके टॉप 50 प्रश्न हमने आज ये कंप्लीट करा दिया है। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर